आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो चाइना और भारत ने सालों पहले शुरू किया था और देखेंगे इनकी आज की स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन जो चाइना और यूरोप को रसिया के रास्ते रेल से जोड़ती है, ने हाल ही में अपनी 1,10,000वीं यात्रा पूरी करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC और IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत को मध्य पूर्वी मध्य एशियाई देशों और यूरोप से जोड़ने का सपना है, अभी अधर में ही लटका हुआ है। उधर भारत यूरोपीय यूनियन और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक बातचीत कर रहा है, खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौता, जो दो या दो से अधिक देशों के साथ ऐसा समझौता होता है जिसमें एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय कई तरह के टैक्स जैसे आयात शुल्क, निर्यात शुल्क या अन्य पाबंदियों को कम या पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जिससे देशों के व्यापारी ज्यादा सामान बेच सकते हैं और बाहर से सस्ता सामान ला सकते हैं आसानी से। तो सवाल यह है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए फायदेमंद तो जरूर ही रहेगा, पर क्या हम इसके ट्रू पोटेंशियल को भारत के दृष्टिकोण से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? भारत चीन के मुकाबले इन क्षेत्रों में अपने कमजोर कनेक्टिविटी के कारण कितना व्यापार कर पाएगा? मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो भारत और चाइना दोनों में एक ही प्राइस पर बनता है, लेकिन चाइना अपने प्रोडक्ट को यूरोप भारत से जल्दी और सस्ते में पहुंचा पाया, तो भारत में बने प्रोडक्ट आखिर यूरोप में कितना कम्पिटिटिव रहेगा? चीन यूरोप फ्रेट ट्रेन 2011 में शुरू हुई थी। ये सेवा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक हिस्सा है। आज ये ट्रेन 25 यूरोपीय देशों के साथ साथ 227 शहरों और 11 एशियाई देशों के 100 से ज्यादा शहरों को जोड़ती है। हाल ही में इसने अपनी 1,10,000वीं यात्रा पूरी की है, जिसमें अब तक 11 मिलियन से ज्यादा कंटेनर माल ढोए गए हैं, जिनकी कीमत $420 मिलियन से ज्यादा है। ये ट्रेन मिडिल कॉरिडोर के जरिए माल को तेजी से और सुरक्षित तरीके से यूरोप पहुंचाती है। समुद्री रास्ते से जहां 22 से 37 दिन लगते हैं, वही ये ट्रेन 14 से 18 दिन में माल पहुंचा देती है। ये न सिर्फ तेज है, बल्कि हवाई मार्ग से सस्ता और समुद्री मार्ग से ज्यादा सुरक्षित है। यही वजह है कि यह यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं भारत के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के। पहला है INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी शुरुआत सन 2000 में भारत, रूस और ईरान ने मिलकर की थी। इसका लक्ष्य था भारत को मध्य एशियाई और यूरोप से जोड़ना। यह 7200 किलोमीटर का मल्टीमोडल रूट है जो समुद्र, रेल और सड़क मार्ग से भारत को रूस, ईरान और मध्य एशिया देशों से जोड़ता है। INSTC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सुएज नहर जैसे चेक पॉइंट से बचाता है और पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंच देता है। इससे माल ढुलाई का समय 20 दिन तक कम हो सकता है और लागत 30% तक घट सकती है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि INSTC अभी करीब 20-25 साल बाद भी पूरी तरह से काम शुरू नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें कई चुनौतियां हैं। पहला चुनौती है इसमें शामिल देशों के बीच कस्टम नियमों और टैरिफ में एकरूपता की कमी है। दूसरा चुनौती है ईरान और रसिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने निवेश को मुश्किल बना दिया है। तीसरा, मध्य एशिया में सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बहुत है, जैसे आतंकवादी संगठनों का खतरा हमेशा ही बना रहता है। अब ऊपर से ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण अब ईरान में काम करना मुश्किल होने वाला है। रसिया यूक्रेन तो चल ही रहा है, और अब सबसे बड़ी बात, चीन के BRI की तरह INSTC को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नहीं मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने और कोशिश नहीं की है। उदाहरण के लिए, भारत ने G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC का घोषणा की थी। क्या है IMEC? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC एक मल्टीनेशनल ट्रेड रूट है जिसकी घोषणा सितंबर 2023 में G20 समिट के दौरान भारत, अमेरिकी, सऊदी अरब, UAE, इजराइल और यूरोपीय यूनियन जैसे अन्य देशों ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य था भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ना,
मुख्यतः समुद्री मार्ग और रेल का उपयोग करके, और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनना इसका मुख्य लक्ष्य था। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के तीन पात। गाजा इजरायली युद्ध और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया है। इजराइल और अरब देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव एक बड़ी बाधा बन गई है। फंडिंग और लॉजिस्टिक्स की भी कई चुनौतियां सामने खड़ी है। हालांकि बताते चले कि यूरोप के जो देश समुद्र के किनारे हैं, वहां तक भारतीय प्रोडक्ट देर सवेर पहुंच ही जाती है। दिक्कत हमें उन मध्य एशियाई देशों और पूर्वी यूरोपियन देशों में है जहां भारत का कनेक्टिविटी सुचारू नहीं है, लेकिन चाइना का जबरदस्त कनेक्टिविटी है। हालांकि भारत की ताकत उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव है। अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो वह न सिर्फ इन देशों में चीन के साथ मुकाबला कर सकता है, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी भी बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो साफ है कि चीन ने कनेक्टिविटी में एक बड़ी बढ़त ले ही ली है, लेकिन भारत के पास भी मौके कम नहीं है। INSTC और IMEC जैसे कॉरिडोर भारत को मध्य एशिया और यूरोप के साथ जोड़ सकते हैं, बशर्ते हम सही दिशा में काम करें। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।